हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वन टू थ्री। नमस्कार, मैं हूं कपिल देव और आज हमारे साथ जो खिलाड़ी जुड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के कप्तान रह चुके हैं। सुरेश, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं, ये योयो टेस्ट क्या है, क्योंकि योयो गेम ही हमें खेलनी है आपके साथ। सबसे पहले योयो टेस्ट के कुछ प्रश्न पूछूं आपसे। वनडे कैप नंबर जो टेस्ट कैप का मिलता है, उसका क्या नंबर है आपका? इतना समय नहीं दूंगा मैं। वनडे कैप भाजी 157। मेरे को नहीं पता, आपने बता दिया। ओके, आप करीब हो, चलो फेल हो गए उसमें, पर फिर भी आपको पास दिया। 159। कितने इंटरनेशनल शतक लगाए हैं आपने? 5, 6, 9 भाजी टोटल। आप तो मेरे जैसे हैं, मेरे को भी अपने रिकॉर्ड नहीं पता, आपको भी अपने रिकॉर्ड नहीं पता, तो आपने 7। सॉरी भाजी, 2 ज्यादा बता दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर टेस्ट में और वनडे में? वनडे में होगा भाजी। नहीं, दोनों में स्कोर बताना है। कितना कितना किया आपने? टेस्ट मैच का हाईएस्ट स्कोर क्या है आपका? मेरा है 123 भाजी। ओके, एंड वनडे में? वनडे में है मेरा 116 और 100 एंड समथिंग भाजी। बिल्कुल मेरी तरह हो, आपको कुछ पता नहीं। 120 टेस्ट मैच में, 116 वनडे में। वनडे जब आप खेले कितने साल के थे? वनडे जब मैं खेला था पाजी 17 साल का हो गया था, 18वां चल रहा था 2005 में। ओके, कौन से साल टीम इंडिया लीड किया आपने जिम्बाब्वे जब आप गए? 2010 में पाजी। एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने पूरी इंडियन टीम के लिए खाना भी बनाया, तो खाना बनाना तो आपको काफी अच्छा लगता है, ऐसा सुना है। जी, शौकीन है भाई। मटके में कभी मटन बनाना, क्योंकि स्टार्टिंग में हॉस्टल में थे तो सीखते थे। फिर डिंडा, और अशोक डिंडा है भाजी कैलकाटा का, उसको भी बड़ा शौक है। तो हम लोगों ने बड़ा वो चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी बनाया था, अंडे वाला, वो कैलकाटा स्टाइल। तो मेरा तो देसी वाला पंजाबी स्टाइल है इधर दिल्ली, तो मैंने थोड़ा उसमें मिर्ची या अपना थोड़ा घी लेके जाते थे, मम्मी वो डब्बे में डालती थी, तो वो काम आ गया सबके लिए उस टाइम पे। तो बड़ा मजा आया भाजी। तो आपकी वाइफ तो बहुत खुश होगी, खाना भी आप बना लेते हो, और क्या चाहिए? नहीं, खाना बनाते हैं, लेकिन पाजी वो वेजिटेरियन है, मुझे थोड़ा गोश्त खाना पसंद है। तो फाइट हो जाती है कभी कभी। ये योयो टेस्ट क्या है? हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था, हमारे समय होता तो आधे प्लेयर अनफिट हो जाते, जो सुनने में आता है। नहीं, एक तरह का पाजी विराट ने एक अच्छा स्टार्ट किया था वो फिटनेस। ये ड्रिल्स है जिसमें एजिलिटी है, स्पीड है, और मैंने काफी 2 महीने उसमें मेहनत करा था। तो उसका जो पासिंग लेवल है 16.1 है, और मैंने पाजी 16.9 किया था, क्योंकि इसमें पाजी थोड़ा टाइम लगता है। फिटनेस, आपको बॉडी जब आपकी टायर्ड है और आपको थोड़ा प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, तो काफी सारे प्लेयर्स को इतना क्रिकेट खेलते हैं या कुछ होते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम मिलेगा तो पाजी अच्छे से हो सकता है ये। बट इट्स ए टफ कॉल। सारे खिलाड़ी तो इतने आप जैसे फिट नहीं हैं। अगर आप देखिए प्लेयर लाइक अनिल कुंबले, जो उनसे बेहतर हिंदुस्तान ने बॉलर नहीं पैदा किया, अगर उनको योयो टेस्ट करना होता तो लाइक अश्विन, सौरव गांगुली, कुछ ऐसे प्लेयर आते हैं जो हमें लगता है कि योयो टेस्ट में बहुत मुश्किल हो सकती थी इनके लिए। बिल्कुल भाजी, सही बात है। बहुत सारे ऐसे भी और नाम है जो ग्राउंड्स पे आपको दिखेंगे कि बहुत अच्छे शॉटें खेलते हैं, लेकिन जब रनिंग बिटवीन द विकेट होती है तो वो भागना उनको पसंद वैसा नहीं है जैसे होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे योयो का एक है, लेकिन ऐसा कोई ग्राउंड का भी रनिंग होना चाहिए। 10 चक्कर मारने वाला प्रैक्टिस कर लो, या 5 राउंड, इतना टाइम डिफरेंस कर लो। जैसे आपके टाइम में 10 राउंड 15 राउंड लगाने के बाद आप लोग 2-2 घंटा बॉलिंग भी कर रहे हो। उसके बाद सारे जितने टैलेंटर बैट्समैन है उनको यॉर्कर भी प्रैक्टिस, उनको भी बॉलिंग कर रहे हो। अभी तो थोड़ी देर में बॉलर थक जाते हैं, फिर आइस बात भी चाहिए उनको उनको फिर एक अलग तरीके काले पीले नीले ड्रिंक आ गए हैं आजकल उसको। तो वो भी पीना है। तो मुझे भाई थोड़ा भी समझ नहीं आता कि कैसे इनको करना है वो चीज। 2010 29 जुलाई, आपको मालूम है क्या हुआ था? कि टेस्ट मैच का डेब्यू हुआ था मेरा शायद। और क्या उसमें खास बात क्या थी?
टेस्ट डेब्यू में पाजी 100 बनाया था मैंने, वो बहुत प्राउड मोमेंट है। 29 जुलाई। जो कुछ आपको याद आता है बता दीजिए, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में भी ले जाऊंगा। नहीं, उसमें डेब्यू हुआ, 100 बनाया, राहुल भाई ने कैप दिया मुझको, और पाजी ने 200 बनाया था, सचिन तेंदुलकर पाजी ने। आपकी और उनकी पार्टनरशिप कितने की थी? 365, 360, 350 पाजी। आपको तो बहुत ही पढ़ने वाली है। 256 रन की, अभी वो मेरे को याद है, मैंने देखा भी नहीं, मुझे इतना याद है कि आपने और सचिन तेंदुलकर ने 256, 260 की मैं सोच रहा था, पर जब डिटेल में गया 256 रन की आप दोनों की साझेदारी थी। जी पाजी। मुझे लगता है कि अच्छा लगा मिलकर, क्योंकि मैं आपसे भी बुरा हूं। अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो मुझे तो बिल्कुल नहीं अपने बारे में याद, तो मैंने कहा शायद बहुत कम ऐसे क्रिकेटर होंगे, सबको अपने रिकॉर्ड याद रहते हैं। पर अच्छा लगा आपसे मिलके। किसके साथ खेलकर मजा आता था ज्यादा बैटिंग करते हुए, सचिन तेंदुलकर और MS धोनी? आई थिंक धोनी मैंने ज्यादा बैटिंग किया है, क्योंकि हम मिडिल ऑर्डर में खेलते थे पाजी, तो धोनी कहूंगा कि धोनी पाजी ने काफी बीच में हम खेले, धोनी ने काफी हम लोग, तो पाजी हमेशा ऊपर खेलते थे, तो मिडिल ऑर्डर में जब आते थे तो कभी वो रहते थे नॉट आउट, कभी हम लोग को 10 या 20 ओवर मिलते थे। तो मैं बोलूंगा पाजी डेफिनेटली सचिन, महेंद्र सिंह धोनी। एक ऐसी चीज जो आप सचिन, धोनी, लक्ष्मण और शेखर धवन में कॉमन है। आई थिंक बड़े डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है, और आई वुड से कि उनका जो क्वालिटी है, हंसी मजाक, पूरा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, और सब अलग तरीके से एंजॉय करते हैं पाजी अपना गेम। वो मुझे लगता है, मैं भी सही बोल रहा हूं मैं। इज वन कॉमन थिंग इन वनडे क्रिकेट आपके साथ कॉमन है? नहीं पता भाई। आपने डेब्यू में कितने रन बनाए थे वनडे में? मैं 0 में, हाँ 0 पे आउट हुआ था पाजी। ये सारे खिलाड़ी भी 0 पे आउट हुए थे, तो ऐसा नहीं कि जो पहले टेस्ट मैच या वनडे मैच डेब्यू में 0 बनाए वो आगे बेहतर नहीं खेल सकता। तो ये एक छोटी सी आपको बताना चाहता था कि आप दोनों तरफ एलीट ग्रुप में रहे हैं। जब आपने T20 में शतक बनाया था तो कितनी गेंदों में बनाया था? 60 या 50, 69, 60 और 62 बॉल्स। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप पास होने वाले नहीं हो लग रहा है। आपने 59 गेंदों में 59 गेंदों में आपने बनाया था। जी भाई। और पता है कितनी बाउंड्रीज और कितने सिक्स मारे थे? पर इस 7 छक्के थे, ये तो मुझे याद है, और आई थिंक 10 या 11, 5 छक्के थे भाई, सॉरी। हाँ अभी देखो मैं बोला नहीं। बिल्कुल सही। आपके 9 चौके थे और 5-6 रन बनाए थे, और सबसे अच्छा था वो कवर पॉइंट के ऊपर से, उसका भी बहुत। आपका एक फेवरेट शॉट है मिड विकेट पे पांव रख के आप मारते हैं। 2 चीजें इकट्ठी पूछ रहा हूं। एक, जो नए खिलाड़ी आए हैं ये बल्ला जो है बहुत नीचे से पकड़ते हैं, लेकिन आप बल्ला बहुत ऊपर से पकड़ते हो, इसका कोई रीजन? नहीं, रीजन जब स्टार्टिंग में खेलते थे भाजी तो कभी नीचे से नहीं पकड़ते थे बैट, क्योंकि उस टाइम पे बैट का हैंडल ही बड़ा होता था, तो नीचे पकड़ते थे तो एल्बो में लगता था मेरे। तो फिर मैंने ऊपर से पकड़ा तो मेरा पूरा बैट कवर हो जाता था, फिर छोटे छोटे एल्बो थे तो दर्द होता था इधर, तो तब से ही आदत बनी हुई है मेरी बाजी वो। और सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि उनको अच्छा लगता था कि उनकी एल्बो को अगर टच करता रहे तो कंट्रोल में है। तो आपको लगता था, ऑड लगता था कि एल्बो के साथ अगर बल्ला? नहीं, मेरे बाजी इधर दर्द होता था हाथ में, जो छोटे में पकड़ते थे, तो फिर जब नीचे से पकड़ते थे हैंडल लगता था इधर, तो उससे खेला नहीं जाता था मुझसे जो शॉट हम खेलते थे। फिर मैंने थोड़ा ऊपर पकड़ा तो हैंडल मेरा पूरा हाथ थोड़ा बड़ा है तो उससे वैसे हो जाता था अच्छे से, तो फिर वही आदत बनी हुई थी भाजी। वो अच्छा लगता था क्योंकि हम जो 60s या 70s 80s में खेले
वो कहते थे अगर स्लॉग करना है, जो बड़े बड़े सिक्स मारने हैं, तो ऊपर से बल्ला पकड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप धोनी देखो, विराट कोहली देखो, और आज के सचिन तेंदुलकर, ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, वो तो बहुत नीचे से पकड़कर सिक्स मारते हैं, तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इवन वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, अगर इनको देखें जो 6 रन मारने में माहिर है, ये सब नीचे से पकड़ना शुरू कर दिया। ये बीच में पाजी राउंड हैंडल अलग आता है बैट का, टेपर हैंडल। मैंने भी नीचे से थोड़ा ग्रिप देखोगे तो चेंज हुआ है थोड़ा, तो जितना खेलते गए फिर आइडिया मिलता गया, लेकिन मैंने कभी ज्यादा नीचे से नहीं पकड़ा पाजी बैट को। एक बहुत फिटनेस के ऊपर है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत आप ध्यान देते हो। कितने आईपीएल मैचेस खेलने के बाद आप अनफिट हुए या मिस किया? एक मैच मैंने मिस किया था सीएसके के लिए, गुजरात लायंस How के लिए, many जब मैं कैप्टन। matches? आई प्लेड 160 और 160 समथिंग, तो तब मैंने एक मैच मिस किया था, जो अब तक का मैच मेरा फर्स्ट मैच मिस था एवर। वो आई थिंक 160 गेम्स था या 165 था, ऐसी था पाजी, 175 था। जो मेरी रिसर्च है ना, तो बिल्कुल तुम मेरे से भी अगर कमजोर हो, लगता है ऐसे, बट खेलने में कमजोर नहीं हो। आपने 143 मैचेस के बाद जी पाजी आप मिस किया था 143, लेकिन पासिंग मार्क्स तो दे देना पाजी, क्योंकि आसपास ही था। ये एक्चुअली मैंने ज्यादा मैच बोल दिए, लेकिन जो पिछले आपने सवाल पूछे तो मैं पासिंग मार्क्स में आसपास ही हूँ भाई। आप तो ये कह रहे हो, मेरे को अभी भी कभी कभी कुछ क्रिकेट की बात करते हैं तो मेरे को अपना नहीं पता होता, मेरे को दूसरों का आइडिया ज्यादा है, अपना इतना नहीं है, तो इसलिए मुझे पाजी आपसे वो कैच का सवाल पूछना था, जो आपने वो वर्ल्ड कप में जिस तरह से वो जज किया था कैच, क्योंकि वो डिफिकल्ट कैच था वो। शायद मैं डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, इंपॉर्टेंट कहूंगा। डिफिकल्ट कैच वो होता है जो आपने कभी कभी कबूतर पकड़ लेते हैं ना, आप हाथ में आके चिपक गया। ये कैच ऐसा था कि मैंने देख लिया था, आई सीन द बॉल, बहुत जल्दी देख लिया था, पिक कर लिया जब उन्होंने हुक किया, और जब हवा में बॉल थी तो मेरे को जज हो गया कि आई कैन रीच। अगर वो और भी 10 यार्ड आगे होता तो भी मैं पहुंच जाता। जिस तरह से आप भागे, बॉल लगा, तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो कहीं भी कैच जाएगा, वो छूटने वाला है। लाइक यू सेड कि वो इम्पोर्टेंट था, तो बॉडी और आपका जो भागने का स्टाइल था, आपकी नजर बॉल पे ही थी। वो कहीं भी जो अभी देखते हैं तो ऐसे लगता है कि वो आपके लिए कैच बना था, और वो जो जिस तरह से आप जा रहे थे तो कहीं भी ऐसा लगा नहीं कोई लेफ्ट से मिड ऑफ से आ रहा हो या फाइन लेग से आ रहा हो। आपको पता बॉल गया, बैट से लगा और आप बस भागे, और वो दिखता है वो बॉडी लैंग्वेज में। अगर आप इतनी जिंदगी क्रिकेट खेलोगे कुछ ना कुछ, तो कैच आपके बनते हैं। आप बताइए, आपका सबसे बेहतरीन कैच कौन सा था? मुझे पाकिस्तान के अगेंस्ट जो पॉइंट पे था सर, वो बड़ा अच्छा कैच था वो। उसके मुझे याद है कि राहुल द्रविड़ हमारे कैप्टन थे, उन्होंने मुझे बोला, उस प्रीवियस बॉल पे इरफान पठान बॉलिंग कर रहा था और कमरान अकमल बैटिंग कर रहा था। तो उस टाइम पे पाजी रूल होता था कि 15 यार्ड पे एक फील्डर कैचिंग पोजीशन होता था पॉइंट एरिया पे। तो राहुल भाई ने बोला कि आप उधर लगेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, मैं जाता हूँ उधर, आप मुझे बताइए कहाँ पे लगना है। तो कह रहे थोड़े से आगे रहना, क्योंकि इधर कैच आएगा तो आपको पकड़ना है। तो जैसे ही इरफान ने वो बॉल किया और कमरान अकमल ने जोर से कट मारा, तो मुझे सिर्फ बॉल दिखा और मेरे हाथ में आया। तो मुझे अच्छा ये लगा कि राहुल भाई को पीछे से लग रहा था कि उधर जा सकता है, और नेक्स्ट बॉल पे ही कैच आ गया। और मैंने जब उनको पूछा मैं करूंगा, और मैंने वो किया, तो मुझे वो कैच में बहुत इन्वॉल्वमेंट था बॉलर की तरफ से, कैप्टन की तरफ से और फील्डर की तरफ से। तो जो कैच पकड़ा तो मुझे भाई लगा कि नहीं, ये फील्डिंग इट्स समथिंग आपको एंजॉय करनी है। एंजॉयमेंट होगा फील्डिंग का तो आपके गेम पे अच्छा होगा। आप जब बॉलर भाग के आता है वहां से आप भाग के जाओ, उसका स्वेटर अंपायर को दो। जो रणजी ट्रॉफी में हम सीखते थे अपने सीनियर प्लेयरों से, तो बॉलर को हम एकदम राजा बना के रखते थे, क्योंकि 20 विकेट लेने हैं तो उसका बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कहते हो राजा बना के रखते हो, हम कहते थे कि बॉलर को तो मजदूर बना के रखा हुआ है। अभी आप बोल सकते हैं। पीछे जो आपके स्क्रीन के जो पीली सी जर्सी है, ये किस टीम की है? ये भाजी चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी है। जब हम 2018 में वापस आए थे
तो ये धोनी भाई की जर्सी थी, तो मैंने ऑटोग्राफ करके सारे प्लेयर से लगाई है, क्योंकि वो 2 साल बहुत डिफिकल्ट थे हमारे लिए। अच्छा, आईपीएल की बात की है तो एक आईपीएल पे प्रश्न पूछ लेता हूं। क्या आपको मालूम है, पानी पी लो कोई बात नहीं, थोड़े से मुश्किल भी क्वेश्चन है। आपको पता है आप कितनी पादान पर बैठे हुए हैं आईपीएल के रन गेटिंग में, या आईपीएल में आपके कितने रन हैं और कौन आपके आगे है रनों में? विराट अभी आगे हैं। हम लोग आपस में दोनों जब खेलते हैं तो कभी वो ऊपर, कभी मैं ऊपर, कभी मैं नीचे, कभी तो अच्छा लगता है कि इंडियन प्लेयर ही है भाजी। कभी चीकू है, कभी अभी रोहित भी नीचे से आ रहा है, तो वो इंडिया के टॉप 5 बैट्समैन में मुझे लगता है कि जब होगा, एबी डिविलियर्स कैन डू इट ऑल्सो, बट 1 2 3 सर यही होगा जब तक हम लोग खेलेंगे। 3 साल 2 साल जितना भी ऊपर वाला का आशीर्वाद मिलेगा, मेहनत करेंगे, लेकिन इंडियन प्लेयर ही होंगे सर ये। कितने कितने रन पीछे हो आप? मेरे रन होंगे 40 या 30-40 रन होगा। धोनी आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है? जी बाजी, प्लेयर आई वुड से कि उसकी ऑनेस्टी, उसका काम करने का तरीका बाजी, और क्रिकेट तो सब खेले बाजी, उसके आसपास मुझे लगा मैं एक अच्छा इंसान बना, जो बहुत जरूरी था लाइफ को जानना कैसे। वो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा लेसन है। स्टार्टिंग से हम खेलते थे, जब वो कैप्टन भी था तो बहुत सारे लोग बातें करते थे कि ये ऐसा है, सुरेश उसके साथ है, तो बहुत सारे मुझे वो काउंटर अटैक भी मिले, लेकिन मैं कभी बाजी डरा नहीं किसी चीज से। लेकिन उसके आसपास रहने से मुझे एक अच्छी इंसानियत और एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिला बाजी, जो मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा लेसन रहा है क्रिकेट खेलने के बाद। तो आप मानते हैं कि धोनी शायद आपके दौर में सबसे बेहतरीन कप्तान? नहीं, मैं उनके साथ खेला हूँ, लेकिन राहुल द्रविड़, जब राहुल भाई थे वो भी कैप्टन थे, धोनी भाई अब जब उनके साथ खेलते थे तो राहुल भाई ने बहुत अचीवमेंट किया है, और उसके पहले दादा थे, जो दादा ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने टीम बनाई। लेकिन धोनी भाई ने उस टाइम पे विकेट कीपर आके पाजी जो बिलीव कराया प्लेयर्स को, आप देखेंगे टीम बना उनके आसपास में। तो मुझे लगता है कि सब अपने अपने अंतराल में, चाहे वो दादा थे, राहुल भाई के साथ भी हम खेले, फिर धोनी भाई का टाइम आया, फिर बीच में अनिल कुंबले भाई थे, जिन्होंने काफी टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा एज ए कैप्टन बहुत मैचेस जिताए थे, और उनका इनपुट हमेशा अच्छा मिलता था। जब यो जो आया था तो अनिल भाई काफी कम्युनिकेट करते थे प्लेयर्स के साथ कि सुरेश और जो भी एक्स्ट्रा प्लेयर, आओ आप, यू शुड कम टू एनसी, आई विल वर्क विद यू। तो वो कम्युनिकेटर बड़े अच्छे थे पाजी। अंडर 19 इंडिया जब मुझे मिला था पाजी, तो हमारे जो कोच थे रॉबिन सिंह, उन्होंने बड़ा मेहनत कराया था उधर हम लोग को। हमारे बैच में काफी सारे ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने बोला कि ये टीम बिलीव करती है कि हम जीते भी वहां पर। तो वहां से मुझे लगा, इंग्लैंड तो पाजी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी, कभी बसों में भी नहीं बैठे थे, बड़ी बड़ी बसों में। तो धीरे धीरे जब चीजें अच्छी लगी तो उस चीज का एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई कि अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो वो क्रिकेट की वजह से ही मिल रहा है। क्योंकि मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ पे लोगों ने हमेशा कपिल देव की टीम को एक बड़ा टीम बनाए, और जिस तरह से उन्होंने बिलीव किया कि जब आप जीते, तो मैं जब खेलता था गांव में या फिर कहीं कस्बों में, तो वो कहते थे कि आप भी देश के लिए खेलोगे। तो मुझे लगता है पाजी वो मम्मी पापा का आशीर्वाद, आपका वो वर्ल्ड कप जीतना और लोगों का एक अलग तरीके का बिलीव करना छोटे शहर से, तो मुझे लगा कि जब आप जीत सकते हैं एक ऐसी जगह से आके जो आपने मेहनत करी, चीज़ों को समझा और अपने एक दम पे खेले, तो मुझे भी लगा पाजी कि जैसे छोटे शहर की भी होप है, छोटे शहरों में भी एक आशीर्वाद है। तो माँ बाप का सपोर्ट मिला और फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला, तो गॉड हैज बीन रियली काइंड पाजी। कठिनाई आई पेरेंट्स की तरफ से या पढ़ाई की तरफ से या बाकी तरफ कोई और दिशा से? मैं भाई जब हॉस्टल में था तो 9th क्लास में मैं छोड़ के आ गया था, क्योंकि वहाँ काफी रैगिंग होती थी, सीनियर लोग वैसे थे। तो मैं जब मम्मी से दूर नहीं गया था, पापा मम्मी से, भाई लोग का बड़ा लाडला था, दीदी से छोटा था घर का, तो गुस्सा था खेल का कि खेलना है खेलना है। मुझे ये नहीं पता था कि ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, कि अगर मैं गाजियाबाद से लखनऊ गया तो वापस आने में मुझे महीने लग सकते हैं। तो मैं गुस्से में गया उधर। फिर जब गांव में इधर मुरादनगर या गाजियाबाद में खेलता था तो सुबह जाता था, शाम को घर आ जाता था। जब हॉस्टल में गया तो वहाँ मुझे खुद कपड़े धोने, खुद अपना दिनचर्या सारी बनानी, डिसिप्लिन में रह के सारी चीजें, खाना भी इतना क्वालिटी नहीं बोलूंगा कि, बट कोई कंप्लेन नहीं है, वहाँ से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। लेकिन वो टफ टाइम था कि 9 महीने वहाँ रहना, 10 महीने, फिर रैगिंग भी होती थी, मम्मी की बहुत याद आती थी कि बड़े क्लोज थे घर में।
तो फिर मैं वापस आ गया था पाजी हॉस्टल। फिर मुझे मेरे भैया हैं दिनेश रैना और मुकेश रैना, और जो प्रियंका के पापा हैं तेजपाल सिंह सर, उन्होंने मुझे, स्पोर्ट्स के टीचर थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कोई बड़े बच्चे नहीं हो घर के, अगर आपको खेलना है तो फिर आप अच्छे से मेहनत करो। फिर पाजी मैं दोबारा गया, फिर मुझे ब्लेसिंग मिला सब बड़े लोगों का, फैमिली का, तो मुझे लगा वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था पाजी। मैं बीच बीच में आपसे प्रश्न भी पूछ रहा हूँ कि क्रिकेट के बारे में जो आपको और मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है, और कोई ऐसा क्रिकेटर जो टैलेंट कम हो लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बड़ी दी हो, जैसे हम मानते थे हमारे समय में रवि शास्त्री, पर उनमें जोश जज्बा इतना था, टैलेंट इतना नहीं था, लेकिन लड़ने का जज्बा और परफॉर्म करने का जज्बा बहुत ज्यादा था। आपके समय में कोई ऐसा प्लेयर? वो बॉलर भी हो सकते हैं, बैट्समैन भी हो सकते हैं भाई। कोई भी क्रिकेटर, देखिए जब आप क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग हमारे समय में होता था उनको घूमने का ही शौक होता था, टूर हो गया तो ठीक है, और कुछ होते थे उनको सोच होती थी मुझे बड़ा प्लेयर बनना है, और उनमें टैलेंट इतना नहीं होता था। इसलिए मैंने रवि शास्त्री का एग्जांपल दिया कि उससे ज्यादा जुनून क्रिकेट में परफॉर्म करने का बहुत कम लोगों में देखा है। उनमें टैलेंट, उनमें वो लड़ने का और परफॉर्म करने का जज्बा बहुत था। तो आपके टाइम में कोई ऐसा क्रिकेटर आपको लगा है? मुझे लगता है दो प्लेयर थे पाजी ऐसे, एक तो जेपी यादव, आपने नाम सुना होगा, एमपी से हैं वो जी, और एक हमारे क्रिकेटर थे ज्ञानेंद्र पांडे। वो लोग फाइटर थे, जैसे बिल्कुल खेलते थे जज्बे के साथ और पूरा अलग तरीके से रहते थे वो बड़े प्लेयर बन सकते थे, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। जी पाजी। अब आपको क्या लगता है कि ये दौरा जो गया पिछले 2-3 महीने का, इससे क्रिकेट में कितनी तब्दीली आएगी? बहुत आने वाली है भाजी। जैसे अभी जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं, जो हम सुन रहे हैं न्यूज़पेपर में, ऐसे लग रहा है कि वो एक क्रिकेट नहीं, एक आप अलग तरीके से बैठे हो, वो कोई कंट्रोल कर रहा है। तो हम जब तक भागेंगे नहीं, एक दूसरे को गले मिलके या उससे बात नहीं करेंगे, जैसे मैंने कई बार आपकी पाजी के साथ फोटो देखी, सचिन तेंदुलकर पाजी के साथ उनको समझा रहे हो, जो सीनियर प्लेयर आते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग इतना ज्यादा माइंड में हो जाएगा तो प्लेयर सोचेगा कि कैसे मैं बात करूँ, वो डरेगा कि अभी लोग इतना अप्रोच वैसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि वो चैलेंज बनेगा एज ए प्लेयर। आप ग्राउंड पे जाओगे, आपको कैप नहीं पहननी, या जो भी स्लाइवा नहीं लगाना बॉल पे। अगर बॉलर की हैबिट है बाजी बॉलर पे, तो जब हाथ में आएगा तो ऑटोमेटिक एक आता है वो फील, तो उसको बहुत सारा कंट्रोल करना पड़ेगा अपना, जो जो रूटीन बना हुआ है इतने सालों से, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा करने में, मुझे ऐसा फील होता है भाई। अगर आप सलाइवा या आप स्वेट नहीं लगाएंगे गेम में, तो ये गेम बल्लेबाज के हक में ज्यादा नहीं जाएगी। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कह रहे हैं पाजी आप। और जो हम फील्डिंग करते हैं, हम थोड़ा स्पीड लगाते हैं हाथ में कि बॉल स्वेट आता है, या फिर आप कैच पकड़ते हो जोर से, तो उसमें स्लाइवर लगता है तो थोड़ा वो चिप कम हो जाता है, स्वेट पूरा निकल जाता है, तो क्लीन हो जाता है हैंड। तो उसमें भी नहीं होगा, कपड़ा रखेंगे कैसे, पसीना आता है तो उसको कैसे क्लीन करेंगे, या फिर हम एक क्रीम लेके आएंगे अंदर से, वो अलाउड नहीं होगी। तो फिर ग्राउंड पे जब रखेंगे पूरा वो घास में, उसमें भी पूरा वो ड्यू होता है, तो वो भी गीला होगा, तो बहुत सारे चैलेंज होंगे, थोड़ा डिले हो जाएगा गेम, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो थोड़ा और अब क्या लगता है आपके सोच से ये नॉर्मल क्रिकेट हो सकती है दोबारा? पर इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि नॉर्मल क्रिकेट जो आप बोल रहे हो, वो क्रिकेट आप बोल रहे हो जो एक अलग तरीके का एक इंजॉयमेंट क्रिकेट है, वो जो हमने आपसे सीखा, हमने खेलने में सीखा। और जो अब ये क्रिकेट है, ये एक ऐसी डिजीज है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इसमें क्या क्या प्रिकॉशन होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, वो तो पाजी खेलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो खेलने के बाद ही पता चलेगा पाजी। और आप क्या लगता है आपके सोच से कब ये नॉर्मल क्रिकेट हो सकती है दोबारा? जो अब नई जनरेशन आ रही है, उनके लिए आप क्या मैसेज आज छोड़ना चाहते हैं, या क्या बताना चाहते हैं कि क्रिकेट बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? कि मुझे सबसे बड़ी जो सीख मिली अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से, कि खेलने का जो जुनून आता है, वो एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है पाजी। आप जैसे फाइटिंग स्पिरिट भी जो बोलते हैं, क्योंकि मुझे एंजॉयमेंट करता था तो मुझे खेल में मजा आता था। तो मेरा मैसेज ये है कि एक तो गेम की रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है, आजकल इतना ग्लैमर है, इतना सब कुछ है, तो क्रिकेट है,
तो आप हो तो क्रिकेट है, तो ग्लैमर के साथ पैसा भी आ रहा है, लेकिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। मैंने देखा 13 साल आईपीएल हो गया बाजी, बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसमें बहुत जरूरी है आपको डाउन टू अर्थ रहना, बहुत जरूरी है। और वो तभी आएगा जब आपकी सराउंडिंग अच्छी होगी, आपका माँ बाप के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे और उन लोग के साथ बैठोगे जो आपको क्रिकेट की बात ज्यादा करें। ये बड़ी बड़ी बातें ना हो कि ऐसे घर करेंगे, ऐसी गाड़ियां करेंगे, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता है लाइफ में। और माँ बाप के साथ रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, वो बहुत जरूरी है। पैसा तो आएगा ही जी। ये एक शब्द बार बार आता है, डाउन टू अर्थ रहो। ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, डाउन टू अर्थ रहो, या इसका क्या मतलब क्या है डाउन टू अर्थ? मुझे लगता है भाजी गॉड फियरिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ऊपर वाले की लाठी है वो कभी भी कहीं से भी आ सकती है। तो गॉड फियरिंग होना बहुत जरूरी है। और आई मीन टू से दैट डाउन टू अर्थ, कि अपने उन चीजों में ही रहो जहाँ से आपको आशीर्वाद मिलता है, उसको मत नेग्लेक्ट करो। कभी कभी जैसे मम्मी डांटती है, उनकी डांट खानी जरूरी है। पापा अगर बोल रहे हैं तो पापा की डांट खानी जरूरी है, क्योंकि वो उन्होंने हमें बचपन से देखा है वो। तो वो उनका डांटना मतलब हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा है और रहेगा आने वाले टाइम में। और आप ज्यादा बता सकते हैं। नहीं नहीं, मैं तो सीख रहा हूं, क्योंकि हर जनरेशन आती है, नई जनरेशन आती है, तब्दीलियां आती हैं, उनका सोचने का तरीका शायद। अब हमें ऐसा लगता है कि इतना पैसा आ गया है, कहीं ये पैसा प्लेयरों को खराब ना कर दे, ये अपने आप को बचा के रखे। सबसे ज्यादा चिंता इस चीज की है। जो मेहनत करनी है वो करो, लेकिन कभी कभी आपके हाथ में ज्यादा पैसा आ जाए, ये ना हो कि उससे बहुत सारी चीजें आती हैं, कहीं आप खराब ना हो जाओ। तो सिर्फ हमें इस चीज की है, हम चाहते हैं कि हमारे क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन दुनिया के सबसे रिच स्पोर्ट्समैन हो, लेकिन जब पैसा आता है तो बहुत सारी और चीजें भी आती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और नहीं अच्छा लगा। और मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूं, मेरी ये पहली इंटरव्यू इस तरह की है इस लॉकडाउन में, और बात करने का मौका मिला। एक जुनून जिनमें क्रिकेट का है, और जो इन्होंने शब्द बोले दो तीन कि डाउन टू अर्थ होना चाहिए, हमें नहीं समझ आता वो किसी को किस तरह आप बता सकते हो या कर सकते हो। लेकिन सुरेश, प्लीज जाके आप खाना बनाइए, लुक आफ्टर योर सन, पेरेंट्स जो आप कह रहे हैं, और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी आपको दोबारा हम क्रिकेट खेलते हुए देखें। और गुड लक, सेफ एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच भाजी, टेक केयर, और फिर जल्दी मुलाकात करते हैं भाजी। जरूर, थैंक यू। थैंक यू भाजी। ये थे सुरेश रैना जिनसे मैं बात कर रहा था, और बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा इसलिए आया क्योंकि कैंडिड था, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। और जब इंटरव्यू में फॉर्मेलिटी नहीं होती तो उसका बात करने का बहुत तरीका बदल जाता है। तो अच्छा लगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।